अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 3 कानूनों को खत्म करने के लिए सरकार ने 3 नए कानून बनाए। वो तीनों कानून लोकसभा से पास हो गए, अभी स्टैंडिंग कमेटी में है। स्टैंडिंग कमेटी भी उन तीनों कानूनों को फाइनलाइज करने वाली है। इसका मतलब आने वाले सत्र में वो राज्यसभा से पास हो जाएंगे और वो कानून बन जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये जो 3 नए कानून आ रहे हैं, जो इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट को बदलने के बाद नए आ रहे हैं, क्या इससे अपराध कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा? क्या इससे घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी बंद हो जाएगी? क्या इससे चोरी, लूट, झपटमारी, हत्या, बलात्कार, अपहरण कम होगा? क्या इन 3 नए कानूनों को लागू होने से अलगाववाद, नक्सलवाद, माओवाद, कट्टरवाद, जिहाद ये रुकेगा? क्या ये 3 नए कानून बन रहे हैं और जब लागू हो जाएंगे, इससे रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत छोड़ के भागेंगे? क्या इससे जो इस्लामिक कन्वर्जन होता है, जो जिहादियों के द्वारा कन्वर्जन होता है, जो मिशनियों के द्वारा कन्वर्जन होता है, क्या उससे रुक जाएगा? क्या इससे गरीबों की जमीन पे जो दबंग कब्जा कर लेते हैं वो रुक जाएगा? क्या इससे ड्रग माफियाओं का खेल, टेंडर माफियाओं का खेल, जो पूरा खनन माफियाओं का खेल रुकेगा? क्या इससे जो काला धन, बेनामी संपत्ति का खेल चलता है, जो हवालाबाजी चलती है, रुकेगी? क्या इससे जो लोग इलीगल प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठे हुए हैं वो जेल में चले जाएंगे? मेरा यह मानना है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो तीनों कानून बनाए गए हैं ये केवल और केवल पुराने कानून का, पुराने वाले कानून को ही पढ़ के उसी में थोड़ा बहुत सुधार किए गए। ये जो तीनों कानून बने हैं इनमें केवल धाराओं को आगे पीछे किया गया है। जो धारा 10 थी वो धारा 20 हो गई, जो धारा 20 थी वो धारा 30 हो गई। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, केवल धाराएं आगे पीछे हुई हैं, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ है। मैं इन तीनों कानूनों को पढ़ने के बाद कह रहा हूं, इन तीनों कानूनों को बनाते समय न सिंगापुर का कानून पढ़ा गया है, न अमेरिका का कानून पढ़ा गया है, न दुबई का कानून पढ़ा गया है, न आपके जापान का कानून पढ़ा गया है, न कोरिया के कानून को पढ़ा गया है। ये केवल और केवल जो वर्तमान हमारे कानून थे उसी में थोड़ी सी सुधार करने की कोशिश की गई है। तो एक तरीके से ये मैं कह सकता हूं कि ये तीनों कानून नई बोतल में पुरानी शराब है। इससे जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा, इससे 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला नहीं होगा, इससे 1 महीने के अंदर जांच नहीं पूरी होगी। उसके लिए आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, ये मेरे हाथ में फेडरल पिनल कोड है अमेरिका का। ऐसा कानून हम भारत में क्यों नहीं बना रहे? हम क्यों अभी भी कानूनों का मकड़जाल बनाए रखे हुए हैं? ये 3 नए कानून जो बन जाएंगे, इसके बावजूद भी घूसखोरी का अलग कानून चलेगा, जमाखोरी का अलग चलेगा, मिलावटखोरी का अलग चलेगा, कालाबाजारी का अलग चलेगा, नशा तस्करी का अलग चलेगा, मानव तस्करी का अलग चलेगा, बलात्कार का अलग कानून चलता रहेगा। इन तीनों कानूनों को बनने के बाद भी आतंकवाद का एक नया कानून चलता रहेगा। इन तीनों कानून को बनने के बाद भी जो घटतौली नक्काली होती उसका अलग कानून चलता रहेगा। ये कानूनों का जब तक मकड़ जाल चलेगा तब तक जस्टिस विद इन ईयर नहीं हो सकता, तब तक 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने की जांच और 1 साल के अंदर फैसला नहीं हो सकता। पहली बात तो जो 3 कानून बनाए गए हैं इसमें भी झूठ पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इन तीनों जो नए कानून बने हैं इसमें झूठ को गंभीर अपराध नहीं घोषित किया गया है। जब तक झूठी गवाही नहीं रुकेगी, झूठी शिकायतें नहीं रुकेंगी, झूठे मुकदमे नहीं रुकेंगे और जो आदमी अवैध रूप से किसी के काम करेगा, अवैध दबंगई के बल पे किसी की जमीन कब्जा कर लेगा, उसके ऊपर जब तक गहरी पेनल्टी नहीं होगी तब तक अपराध कम नहीं होगा। यह कानून पूरी तरीके से नई बोतल में पुरानी शराब जैसे है। पहली बात, हमने जो धाराएं भी बनाई उसमें जो सजा है वो सजा आज भी अमेरिका, फ्रांस, चीन, सिंगापुर के मुकाबले बहुत कम है। पहली बात तो सारे 1 नेशन 1 पिनल कोड नहीं हुआ है। दूसरा, जो सजा चल रही है वो बहुत कम है। उदाहरण के लिए हमारे यहां ड्रग स्मगलिंग में 3 से 7 साल सजा होती है, सिंगापुर में आजीवन कारावास, फांसी होती है। हमारे यहां घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में 3 से 7 साल सजा है और वो भी होती भी नहीं है। चीन में फांसी है, आजीवन कारावास है, सिंगापुर में आजीवन कारावास, फांसी है। तो जब तक हम अपने प्रत्येक जो अपराध हैं उनकी जो सजा है उसको चीन, जापान, फ्रांस, सिंगापुर की सजा के बराबर नहीं करेंगे तब तक भय नहीं पैदा होगा। केवल कानून का नाम बदलने से, कानून की धाराएं आगे पीछे कर देने से अपराध कम नहीं होगा। अगर जस्टिस विद इन ईयर करना है, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला करना है, तो सबसे पहले हमें 1861 का पुलिस एक्ट बदलना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा कि आपको 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना ही करना है। जैसे शिकायत आई आपको 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना है। शिकायत के बाद
आपको 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है। जब तक ये अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तब तक जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा, तब तक इन 3 कानूनों का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया गया है। जब तक झूठ को गंभीर अपराध नहीं घोषित किया जाएगा और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा, झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब नहीं बनेगी, तब तक झूठी शिकायतें चलेगी, झूठे मुकदमे चलते रहेंगे। गवाह अपनी आज एक गवाही देंगे, 3 साल के बाद कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा, अपनी गवाही से मुकर भी जाएंगे। उसमें ये जो 3 नए कानून आ रहे हैं, इसमें न तो नार्को पॉलीग्राफ का प्रावधान है, न झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया गया है, न झूठ पकड़ने के लिए लैब बनाने का कोई प्रावधान किया गया। जब तक जुडिशियल चार्टर लागू नहीं होगा, जजों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी रिटर्न में कि आपको हर हालत में 1 साल के अंदर फैसला करना ही करना है। आप 1-1 हफ्ते पर तारीख लगाओ, आप 15 दिन पे तारीख लगाओ, आप 3 हफ्ते पे तारीख लगाओ, आप 4 हफ्ते पे तारीख लगाओ, जो करना है करो, लेकिन जिस दिन जांच पूरी हो गई आपको साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला करना है। तब जाके लोगों को राहत मिलेगी, तब जाके भ्रष्टाचार कम होगा, तब जाके अपराध कम होगा। इसी तरीके से आप जब तक ये जो बल्क में चल रहा है, घुसपैठियों का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, अलगाववाद का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, जब तक इन कानूनों को मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड नहीं बनाएंगे, तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं भ्रष्टाचार अपराध कम हो, तो सबसे पहले हमें वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, और जवाबदेही तय करने के लिए पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। दूसरी बात, पुलिस में आपको 2 डिपार्टमेंट करने पड़ेंगे। एक सेक्शन होगा पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, पुलिस का दूसरा जो डिपार्टमेंट होगा वो केवल जांच करेगा और मुकदमों की पैरवी करेगा। अभी क्या हो रहा है, वही कांस्टेबल, वही दरोगा दिन भर चौराहे पे खड़े होकर लॉ एंड ऑर्डर भी देखता है, वही दंगा भी रोकता है, वही लाठी भी चलाता है, वही जांच भी करता है, वही जाके गवाही भी देता है। अरे भैया, वो पुलिस का आदमी है, मास्टर ऑफ ऑल थोड़ी हो गया, वो जय का पाल थोड़ी हो गया। आपने उसको जय का फाल बना रखा है, हर जगह उसी को लगा रहे हो, इसलिए कहते नहीं मास्टर ऑफ नन हो गया। उसको कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, न ठीक से लाइन ऑर्डर संभाल पा रहा है, न ठीक से मुकदमों की पैरवी कर पा रहा है, न ठीक से जांच कर पा रहा है, और न उसके बाद इसलिए सजा नहीं हो रही है। तीसरी बात, आपको पुलिस चार्टर में स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि जिसकी झूठी जांच हुई, जिसकी गलत जांच के बाद आदमी अगर बरी होगा उसको दंड मिलेगा। करोड़ों की संख्या में अब तक लोग सबूत के अभाव में बरी हो गए हैं। जानते हैं कैसे हो जाते हैं? जो जांच अधिकारी होता है, जो इंस्पेक्टर होता है, वो पैसा ले लेता है, गलत जांच कर देता है। जो एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए, जो एविडेंस लगाना चाहिए, उसको नहीं लगाता, और जज क्या कर देता है, उसको बरी कर देता है। जज कभी यह भी नहीं कहता कि भैया तुमने तो गलत इन्वेस्टिगेशन किया, काम करो, इसके नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लो, वो भी नहीं कहता। तो गलत जांच करने पे भी कठोर दंड का प्रावधान रखना पड़ेगा। जिसकी जांच में लगातार आदमी बाइज्जत बरी हो रहा हो, मान लो पूरे कैरियर में 4 बार उसकी जांच में बाइज्जत बरी हो गया, तो उसको आपको सस्पेंड करना पड़ेगा, उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट जज है, जो बार बार बाइज्जत बरी कर रहे हो और हाई कोर्ट उनको बार बार सजा दे रहा हो या सुप्रीम कोर्ट बार बार सजा दे रहा हो, तो उनके लिए भी कुछ आपको दंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा कैसे जज है कि वो बाइज्जत बरी कर देता है, बाद में उसको हाई कोर्ट आजीवन कारावास कर देता है? तो कानून को क्रिस्टल क्लियर बनाना पड़ेगा। जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लाना पड़ेगा, एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, एविडेंस को जल्दी पकड़ने के लिए, सच को उगलवाने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाना पड़ेगा। तब जाके जस्टिस विद इन ईयर होगा, तब जाके भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होगा, अपहरण कम होगा, तब जाके घुसपैठ और धर्मांतरण कम होगा। अन्यथा इन 3 कानूनों का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, एक बार इस मामले में गंभीरता के साथ विचार करें। माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं, इस मामले पर गंभीरता से विचार करें।